वाह भारत की बेटियों, आपने तो भारत की शान बढ़ा दी। एक तरफ पुरुषों की टीम है जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है, एक तरफ वो पुरुषों की टीम है जो करोड़ों रुपए विज्ञापन के जरिए भी कमा रहे हैं। आज हिंदुस्तान ने उन्हें सराखों पर बैठा रखा है। उनकी छोटी से छोटी खबर भी अखबारों में फ्रंट पेज पे छपती है, दिन भर न्यूज़ चैनल भी चलते हैं, मगर उन्होंने भारत के क्रिकेट प्रेमियों का जो अपमान किया वो भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है जीत को जैसे उन्होंने अपना अधिकार समझ लिया है। वह भारत की बेटियों, आपने देश का भी सम्मान बढ़ाया और अपने प्रशंसक भी बढ़ाने के काम किए। पूरे हिंदुस्तान के प्रशंसक सोच रहे हैं कि भविष्य में हम भारत की बेटियों के साथ उनका हौसला बढ़ाने का काम करें, उनके पवेलियन को भरने का काम करें और उनके साथ खड़े हों जो भारत और प्रशंसकों का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा हो। बेटियों के सामने घर में वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती थी। वो पहला वनडे जीत चुकी थी, दूसरा हार गई थी। अगर तीसरा हार जाती तो सीरीज हाथ से चली जाती। एक सीरीज हम पहले ही हार चुके हैं और दूसरी सीरीज महिलाओं की हार जाती, तो इससे ज़्यादा कष्ट की कोई बात नहीं हो सकती। मगर बेटियों की टीम जो बहुत कमज़ोर लग रही थी, ऐसा खेले, ऐसा लाजवाब खेले कि न्यूजीलैंड को उन्होंने नतमस्तक कर दिया। न्यूजीलैंड की महिला टीम के साथ तीसरा वनडे हुआ। हरमनप्रीत और मंदाना पर बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी थी, मगर डर ये था कि न्यूजीलैंड की टीम पहली बार T20 विश्व चैंपियन बनने से उत्साह से लबरेज भी है और दूसरे वनडे में इसका प्रदर्शन ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया। खास तौर पे सूजी बेट्स और 35 वर्षीय सोफी डिवाइन का प्रदर्शन हैरत की बात थी। बेट्स ने दूसरे वनडे में 58 रन और डिवाइन ने 79 रन बनाकर न्यूजीलैंड को विजयी बनाया था और भारतीय बेटियों को हताश भी किया था। मगर तीसरे वनडे में भारतीय बेटियों ने उस न्यूजीलैंड को हताश कर दिया जो वर्ल्ड चैंपियन बन के हिंदुस्तान आई थी और इस अहंकार के साथ आई थी कि जिस तरह हम पुरुषों की टीम की दुर्गति बना रहे हैं, ऐसी ही हम महिलाओं की टीम की भी दुर्गति बना देंगे। मगर दुर्भाग्य उनका ये रहा कि भारत की उन बेटियों ने तय कर लिया था कि भारत के बेटों का तो बदला लेंगे ही और साथ में नतमस्तक कर देंगे। और तीसरे वनडे में बेटियों ने न्यूजीलैंड को नतमस्तक कर दिया और दुबई का जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता उस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। हरमीत कौर की टीम तीसरे और अंतिम वनडे में मंगलवार को न्यूजीलैंड के साथ खेली। घर में वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती थी, मगर ऐसा खेल खेला, लोग देखते रह गए। आपको ये भी सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के मैच देखने वालों में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनका मानना था कि भारतीय टीम, महिलाओं की टीम बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। भारत की टीम में T20 विश्व कप में 15 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की विजय में अहम भूमिका निभाने वाली एमेलिया कौर दूसरे वनडे में सीरीज से बाहर हो चुकी थी। एमेलिया ने पहले वनडे में 4 विकेट लिए, बावजूद दूसरे वनडे में भारत इसका फायदा नहीं उठा पाया था। एमेलिया की बहन जेस केयर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 मैचों में 5 विकेट लिए थे और इसके बाद भी भारत उनके खौफ में नहीं आया। आपको हैरत होगी, हरमनप्रीत दूसरे वनडे में उनकी वापसी हुई थी, मगर वो 24 रन बना पाई थी। स्मृति मंदाना और शफैली वर्मा के बल्ले से कोई रन नहीं निकला, जिससे दोनों वनडों में अच्छी शुरुआत उन्हें नहीं मिल पाई। स्मृति दहाई के अंकों को भी नहीं छू पा रही थी, इसलिए भारत के प्रशंसक, भारत की बेटियां हताश थी। मगर उन्होंने तीसरा मैच ऐसा हराया कि न्यूजीलैंड को परास्त कर दिया और साथ में नतमस्तक करके उन्हें तबाही की तरफ भी धकेल दिया। अब मैं आपको भारत की बेटियों ने जो तीसरे वनडे शानदार तरीके से जीता उसकी मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहले वनडे और दूसरे वनडे का डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखा। स्मृति के 8वें वनडे शतक से भारत ने न्यूजीलैंड से 2-1 से सीरीज जीती, ऐसी अखबारों की सुर्खियां हैं। अखबारों ने बहुत बड़ी स्पेस दिया, स्थान भी दिया, क्योंकि जो बेटों को स्थान दिया जाता है बेटियों को स्थान नहीं मिल रहा था। मगर लोगों ने तय कर लिया, मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, तमाम लोगों ने तय कर लिया कि अब भारत की बेटियों को भी बेटों के से ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जीत ज़्यादा बड़ी जीत है। ये जीत दुर्गा से कम नहीं है और ये जीत किसी वीर महिलाओं से कम नहीं है। आपको पता है तीसरे वनडे में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की। हरमनप्रीत का नाबाद अर्धशतक, मंदाना के साथ 117 रन की साझेदारी ने पूरे हिंदुस्तान के दिल को छू लिया। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना 100 के 8वें शतक और कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ निभाई गई 117 रन की साझेदारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम महिला वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज जीत ली। ये भारतीय महिला टीम ने अपने घर में न्यूजीलैंड से लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीती है। एक तरफ पुरुष हार रहे हैं और भारतीय बेटियां उनका सम्मान, देश का सम्मान बढ़ा रही हैं। लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीतना और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा ने 39 रन देकर 3 विकेट लिए और प्रिया मिश्रा ने 41 रन देकर 2 की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 49.5 ओवर में 232 रन पर समेट दिया। और जवाब ने भारत ने बहुत शानदार तरीके से 6 ओवर पहले 4 विकेट खोकर 236 रन बनाकर इतिहास रचने का काम कर दिया। जिन दूसरे टेस्टों में जिन महिलाओं ने बेट्स और डिवाइन को शानदार बल्लेबाजी की थी, उनकी कमी भारतीय टीम महिलाओं ने खोज ली। भारत की बेटियों ने उनकी कमी को पकड़ने के बाद उनको सस्ते में तीसरे वनडे में निपटा दिया। एक तरफ पुरुष लोग हैं जो रविंद्र चंद्रन का
टॉम का, यंग का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, स्टेनर का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बेटियों ने एक वनडे के बाद ही बेट्स और डिवाइन का तोड़ ढूंढ लिया और उन्हें सस्ते में निपटा के अलविदा कर दिया। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। रेडेको और साइमन ने शुरुआती ओवर में रन नहीं बनने दिए। जॉर्जिया पिल्मर ने इस दौरान रन बनाए, लेकिन 7वें ओवर में जेमिमा के शानदार क्षेत्ररक्षण की बदौलत खतरनाक सूजी बेट्स 4 रन पर आउट हो गई। उनके लिए जबरदस्त तैयारी भारतीय बेटियों ने की थी। साइमन ने अगले ओवर में लॉरेन एक को आउट कर दिया, लेकिन भारत को बड़ी सफलता। प्रिया मिश्रा ने 79 रन पिछले मैच में बनाने वाली डिवाइन को 9 रन पर बोल्ड कर दिया और इस गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को सिखाया कि तेज तर्रार खिलाड़ी को कैसे प्लानिंग के साथ आउट किया जाता है, जो रविंद्र चंद्रन को आज तक ही आउट करने की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट कर 36 रन हो गया था। पिल्मर ने बुक हेलिडे के साथ 30 रन जोड़े, लेकिन 67 गेंद में 39 रन बनाकर प्रिया का शिकार बन गई। अब हम अगर रनों की बात करें तो हम आपको बताना चाहते हैं, अर्धशतकीय पारी पूरी होते ही स्मृति और हरमनप्रीत ने रनों की गति को और तेज कर दिया। वो चाहती तो आराम आराम खेलकर 50 ओवर में मैच को जीत सकती थी, मगर भारतीय बेटियों को उनको मसलना था और न्यूजीलैंड को उनकी औकात दिखाना थी। और उन्होंने औकात ऐसे दिखाई कि 6 ओवर पहले मैच जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि हमसे टकराने की भूल ना करना। 37वें ओवर में स्मृति ने डिवाइन पर लगातार 2 चौके लगाए। 57वें गेंद में शतक की साझेदारी भी पूरी कर डाली। हरमनप्रीत ने 54 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनका 19वें वनडे अर्धशतक रहा। स्मृति ने 39वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर भारत को 200 रन से पार कर दिया। 150 से 200 रन बनाने में बल्लेबाजों ने सिर्फ 42 गेंद का इस्तेमाल किया। ये शानदार परफॉर्मेंस भारत की बेटियों की रही। स्मृति ने 121 गेंद में अपना 8वें वनडे शतक पूरा किया। इसके साथ ही स्मृति वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज भी बन गई। उन्होंने मिताली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शतक पूरा होते ही वो गेंद पर बोल्ड हो गई, मगर कोई बात नहीं, उन्होंने भारत की ऐसी मजबूत नींव रख दी थी कि उसे न्यूजीलैंड क्या पूरी दुनिया के बॉलर भी मिलकर हरा नहीं सकते थे। अब मैं स्कोर चार्ट से भी आपको अवगत कराना चाहता हूं। न्यूजीलैंड ने 232 रन बनाए 49.5 ओवर में। सूजी बेट्स रन आउट 4, जो 30 तर्रार खिलाड़ी मानी जाती थी। दूसरे वनडे में उन्होंने बहुत लाजवाब खेल खेला था। पिल्मर 39, लॉरेन 1, सोफी डिवाइन जिन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी पिछले मैच में की थी और बॉलिंग भी की थी, 9 रन पे उन्हें उखाड़ दिया गया। ब्रुक ने 86 रन का अच्छा स्कोर किया, जिसमें उन्होंने 3 छक्के भी लगाए 96 गेंद पर। मैडी ग्रीन 15, इसबेला 25, रोफ पगबादा 11, लिया ताहू 24, कार्सन 2 और फ्रेंड जोनास 2 रन बनाकर आउट हो गई। अब मैं बॉलिंग की भारत की बात करूंगा तो भारत की बेटी रेणुका ने 10 ओवर में 49 रन 1 विकेट, साइमन ने 9.5 ओवर में 44 रन 1 विकेट, प्रिया मिश्रा ने 10 ओवर में 41 रन देके 2 विकेट, दीप्ति शर्मा ने 2 मिडन फेंके 39 रन दिए 3 विकेट। शानदार बॉलिंग दीप्ति शर्मा की रही। राधा यादव की 4 ओवर में 21 रन और हरमनप्रीत ने 6 ओवर में 34 रन देकर मैच को समाप्त किया। 232 रन पे न्यूजीलैंड को अलविदा किया। जब भारत के खेलने की बात आई तो लग रहा था कि जैसे स्कोर मुश्किल पड़ेगा, ये आखिरी ओवर तक मैच भी चलेगा, लेकिन भारत की बेटियों को उन्हें समझाना था कि भारत की बेटियों से टकराने का क्या अंजाम होगा। स्मृति मंधाना जब खेलने आई तो पूरे 100 रन 122 गेंद पे 10 शानदार चौके। शेफाली 12 रन 11 गेंद, यष्टिका 35 रन 49 गेंद, हरमनप्रीत 59 63 बॉल, जेमिमा 22 रन 18 बॉल और सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद 44.2 ओवर में उन्होंने पूरा काम तमाम न्यूजीलैंड का कर दिया। अगर उनकी हम बॉलिंग की बात करें तो उनकी बॉलिंग में लाजवाब जो बॉलर थी उनकी सोफी डिवाइन, उनको संभाल के भारतीय बेटियों ने कूद दिया। 7.2 ओवर में 44 रन, बेट्स को 4 ओवर में 18 रन और ताहू को 6 ओवर में 30 रन और सभी बॉलर्स को संभल के समझाया गया कि भारत की बेटियों से टकराने का अंजाम क्या होगा। और 3 वनडों की सीरीज 2-1 से भारत ने जीत ली। भारत का सम्मान बढ़ाया। भारत की बेटियों, आपसे हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के क्रिकेट के प्रशंसक और तमाम लोग वायदा करते हैं कि जिस तरह से आपने भारत की शान बढ़ाई, ऐसी ही शान हिंदुस्तान के लोग भी आपकी बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।